है पेड़ का भूत। मंजरी शुल्क। पापा अमरूद का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। 9-7 साल के अंतिम ने पेड़ को देखते हुए कहा, हाँ, ऐसा लगता है जैसे कल ही लगाया था। पापा तने पर हाथ फेरते हुए बोले, आपने मेरे हाथों से लगवाया था न। अंतिम ने खुश होते हुए कहा, हाँ, पापा ने कहा और हाथ में पकड़ी हुई प्लेट मुंडेर पर रखी दी। प्लेट रखते ही ढेर सारे तोते तुरंत पेड़ से निकल कर आ गए और अमरूद और मिर्ची कुतूर कुतूर कर खाने लगे। तभी मम्मी अंतिम का स्वेटर पकड़े वहां आ गए और अंतिम से बोली, ठंड लग जाएगी, जल्दी से स्वेटर पहन लो। अंतिम में अमित ने झट से स्वेटर पहना और बोला, मुझे भी अमरूद खाने हैं। नहीं, तुम्हें पहले से ही सर्दी जुकाम हो रहा है, अमरूद खाने से बढ़ जाएगा, पापा ने तुरंत कहा। अमित ने लड़ाते हुए मम्मी से कहा, सिर्फ एक अमरूद दे दो। पेड़ का भूत मंजरी शुक्ला जी की रोचक हास्य कहानी। मम्मी हंसते हुए बोली, नहीं, अमरूद नहीं मिलेगा। बेचारा अमित तोतों को अमरूद खाते हुए देखता रहा। मम्मी और पापा थोड़ी ही देर बाद ऑफिस चले गए और अमित दादी के साथ स्कूल चला गया। शाम को अमित का दोस्त नितिन आया तो अमित गेट के पास ही खड़ा हुआ तो तोतों को देख रहा था। नितिन खुश होते हुए बोला, तुम्हारे घर में गेट के अंदर आते ही इतने सुंदर पेड़ पर ढेर सारे हरे हरे तोते देखकर मजा आ जाता है। अमित खुश होते हुए बोला, मैं इस अमरूद के पेड़ को हमेशा पानी देता हूँ और इसकी इतनी देखभाल करता हूँ, पर एक भी अमरूद नहीं खा सकता हूँ। क्यों? नितिन ने आश्चर्य से पूछा। पापा कहते हैं तुम्हें और जुकाम हो जाएगा। अमित बोला, ओहो, तो तूने इन तोतों के बारे में नहीं सोचा? नितिन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? अमित तुरंत बोला, कितना कोहरा छाया हुआ है और कितनी ज़्यादा सर्दी है, और देखो तो ये सब कितने मज़े से अमरूद खा रहे। नितिन ने चिंतित होते हुए कहा, शायद पापा मम्मी ऑफिस जाने की हड़बड़ी में भूल गए थे कि इन्हें भी अमरूद खाने से सर्दी हो जाएगी। अमित कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तोते अमरूद नहीं खा पाएंगे और उन्हें सर्दी भी नहीं लगेगी। नितिन खुश होते हुए बोला, सच? अमित ने ताली बजाते हुए कहा, हाँ, जल्दी से कुछ चादरें ले आओ। नितिन ने उत्साहित होते हुए कहा, पर चादरें तो मम्मी ने सबसे ऊपर वाली रैक में तह करके रखी हैं, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अमित ने खुशी होते हुए कहा, अरे तो कोई साड़ी ले आओ। नितिन ने धीरे से कहा, हाँ, अभी लाता हूँ, कहता हुआ अमित घर के अंदर भागा। थोड़ी ही देर बाद अमित 2
सफ़ेद साड़ियों लिए हुए आया और बोला, दादी की साड़ी सूख रही थी, वही उठा लाया हूँ। नितिन ने साड़ियों पकड़ी और झट से अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया। तुम तो बिल्कुल बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गए, अमित ने आश्चर्य से कहा। गांव में सीखा था, नितिन पेड़ पर साड़ी फैलाते हुए बोला। अमित आंखें फैला हुए अब भी नितिन को देख रहा था, तो कभी पेड़ को पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद नितिन पेड़ से नीचे आया और बोला, पक्का इंतजाम कर दिया है, अब कोई तोता अमरूद नहीं खा पाएगा। अमित खुशी के मारे नितिन के गले लग गया और बोला, तूने मेरे सब तोतों को सर्दी से बचा लिया। नितिन हंसते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, शाम को ही ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रात हो गए। कल स्कूल मेरे तेरे लिए टॉफ़ी खिलाऊंगा। कहते हुए अमित हंस दिया। नितिन के जाने के बाद अमित घर के अंदर आ गया और होमवर्क करने बैठ गया। करीब 7 बजे जब भी पापा मम्मी घर लौटे तो दरवाजे से ही उनकी चीख निकल गए। सफ़ेद साड़ी में ढका पेड़ हवा के साथ साथ झूम रहा था। उड़ते हुए कोहरे की धुंध में पता ही नहीं चल रहा था कि वह पेड़ है। मुझे आज तक भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। मम्मी डर से कांपते हुए बोली। पापा हिम्मत बटोरते हुए बोले, मैं चौकीदार को बुला कर लाता हूँ। मम्मी तुरंत बोली, सबको पता लग जाएगा कि तुम कितने डरपोक हो। अब बेचारे पापा की स्थिति बड़ी खराब हो गई। न तो वह घर के अंदर आ पा रहे थे और न ही किसी को बुलाने जा पा रहे थे। मम्मी ने कहा, कार का हॉर्न बजाओ तो अमित उसकी दादी के साथ बाहर आ जाएगा और हम उनसे किसी फ़ोन करके बुलाने के लिए कह देंगे। पापा ने तुरंत कार का हॉर्न बजाया। पापा की कार का हॉर्न सुनते ही अमित खुशी से दौड़ता हुआ घर के बाहर आ गया। पापा उसे जब तक रोते तब तक वह कार के सामने था। मम्मी घबराते हुए बोली, वो अरे मम्मी, आज पता है क्या हुआ था? तोतों को अमरूद खाने से सर्दी न लग जाए इसलिए नितिन ने पेड़ के ऊपर दादी की साड़ियाँ फैला दी थी और दादी कह रही है कि क्या उनकी साड़ी भूत ले गया। और अमित अपनी ही रो में पता नहीं क्या कहे जा रहा था और मम्मी पापा अपना पेट पकड़कर हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे।